गाइस, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 16th चैप्टर है कचरा संग्रहण व निपटान। ठीक है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ जो किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। हम जो भी खाते हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उससे कोई ना कोई कचरा उत्पन्न होगा। ठीक है, भराव क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है उसे हम कहते हैं भराव। ठीक है, जहाँ पे पूरे शहर और नगर का कचरा एकत्रित किया जाए उसे हम भराव कहते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग होता है खाद। अब रसोई घर के जो भी अपशिष्ट सहित पौधे और जंतु अपशिष्ट हैं उससे खाद में चेंज हो जाता है। मतलब वो जो है कचरा जो है वो खाद में चेंज हो जाता है, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? रसोई घर के कचरे की जो कृमि या फिर जो लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि वर्मी से अर्थ है केंचुआ और कंपोस्टिंग से अर्थ है खाद। अब केंचुए से बनने वाली जो खाद है उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थ जो है नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो कि रोज़ कारखानों, ऑफिस, घरों या फिर जो अन्य इमारत है उनकी साफ़ सफाई के बाद जो एकत्रित होता है, जैसे कि हम कचरा पात्र या फिर सड़क और नदियों में इस तरह से फेंक देते हैं, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट। और जैसे बोल रहा है कि नदियों में फेंक देते हैं, तो नदियों में फेंकने से क्या होता है? जल जो है प्रदूषित हो जाता है। सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, नदियों पर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो जो अपशिष्ट है उसे इस तरह से नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। पुनर्चक्रण क्या होता है? पुनर्चक्रण कचरे को कुछ नए रूप के सामग्री में बदलना, उसे हम कहते हैं रिसाइकिल। ओके, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी का आमतौर पर पुनर्नवीकरणीय या फिर पुनर्चक्रण किए जा सकते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम रीयूज़ कर सकें उसे हम कहते हैं पुनर्चक्रण। तो जैसे कि तुमने देखा होगा, रिसाइकलिंग पृथ्वी को बचाता है। एक उत्पाद का पुनर्नवीकरणीय पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। पुनर्चक्रण जो है ऊर्जा बचाता है, एनर्जी बचाता है। सामग्री से एक नया उत्पाद बनाने की जो अपेक्षा है, उसी उत्पाद को रिसाइकलिंग करने से कम एनर्जी खर्च होगी, है ना, और वेस्टेज भी कम होगी। पुनर्चक्रण कागज़, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत होती है, कम कर देता है ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होती है, और रहता है। लैंडफिल अंतरिक्ष कचरे के अन्य प्रकार हैं, पुनर्नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है ये? देखिए, लगभग अगले 20 साल तक भराव क्षेत्र पर कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। अब जैसे नगर और शहर का कचरा एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, क्या तुम उस जगह पर कुछ घर बना सकते हो या फिर नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते हैं हम। तो इसलिए कचरे के जो भी उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र हैं उनके पास कंपोस्ट बनाने वाला यानी खाद बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। ओके, कुछ शहर और नगरों में नगर पालिकाएँ 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 अलग अलग कूड़ेदान प्रदान करती है। एक तो होता है ब्लू कलर का और एक होता है ग्रीन। ब्लू कलर में हम क्या करेंगे? जो भी ऐसा सामान जिसे कि रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जिसका रिसाइकल किया जा सकता है, उस वेस्टेज को तो हम नीले कूड़ेदान में डालने वाले हैं, ठीक है, जिसका रीयूज़ किया जा सके, जिसमें कि प्लास्टिक, धातुएं, कांच वगैरह आएगी, ठीक है। बट हरे कूड़ेदान में वो चीज़ें जिससे कि हम खाद बना सकते हैं, जो कि जिसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रसोई का कचरा हो गया, ठीक है, रसोई और जो भी अन्य पेड़ पौधे हैं या फिर जंतु हैं, मरे सड़े गले जंतु, ठीक है, अपशिष्ट हैं, उनको एकत्रित करने के लिए
उसके लिए हम क्या है, हरे कूड़ेदान का यूज़ करते हैं। तो किस तरह नीले कूड़ेदान में हम रीसाइकिल होने वाली चीज़ें वेस्टेज को फेंकते हैं, और हरे कूड़ेदान में हम मतलब जिसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते उस वेस्टेज को फेंकते हैं। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये जो है 6th क्लास की NCERT की जो साइंस की बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं अगली बुक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।